वेलकम यू ऑल ऑन क्राइम अनकवर्ड। आई एम एडवोकेट ऋतु सिंह। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में। आखिर कब हम अपने प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि लॉ में प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करते हुए किसी की डेथ भी कॉज की जा सकती है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। BNS में आपका सेक्शन 34 से लेकर 44 तक आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में बात की जाती है। सेक्शन 34 ऑफ BNS ये डिक्लेयर करता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो आप यूज़ करते हैं वो अपनी बॉडी की प्रोटेक्शन में या अपनी प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन में या किसी और पर्सन की बॉडी या प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन में आप यूज़ कर सकते हैं। सेक्शन 34 BNS सिर्फ ये डिक्लेयर करता है। फिर आता है अगला सेक्शन 35 BNS। सेक्शन 35 BNS डिफाइन करता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है आप अपने बॉडी के अगेंस्ट, अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट और किसी और की बॉडी और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अगला आता है आपका सेक्शन 36 BNS। ये बात करता है आपका कि आखिर कब कोई आप पे अटैक करता है, तो क्या अगर सामने वाला जो आप पे अटैक कर रहा है क्या वो कोई अनसाउंड माइंड है या कोई बच्चा है या कोई ऐसा डिसेबल्ड पर्सन है जिसको इस एक्ट की अपनी जानकारी नहीं है कि वो अटैक कर रहा है आप पे या आपको कोई हार्म पहुंचा रहा है, तो उस पर्सन के अगेंस्ट भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। ऐसा आपको सेक्शन 36 बताता है। अब आपका शुरू होता है सेक्शन 37 से। इंपॉर्टेंट सेक्शन 37 जो है आपका BNS में रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करता है कि आखिर कब आप प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं कर सकते। सबसे पहला आपका आता है कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट अपना कोई भी गुड फेथ में अपने ऑफिस के टाइम में, अपनी ड्यूटी के टाइम में कोई एक्ट कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर कोई भी एक्ट पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन पे हो रहा है तब आप उसके अगेंस्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन ये कहता है कि अगर आपके पास आप पे अगर कोई अटैक होता है और उस वक्त आपके पास टाइम है कि आप किसी पब्लिक अथॉरिटी को बुला सकते हैं तो उस वक्त भी आप अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी को डेथ कॉज करने के लिए या हार्म कॉज करने के लिए। इसका एक और कंडीशन ये है कि अगर कोई प्राइवेट डिफेंस में आप पे हमला कर रहा है तो अब आप ये नहीं कहेंगे कि भाई हमारा भी तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, तो वहाँ नहीं होगा। अगर कोई प्राइवेट डिफेंस में हमला कर रहा है आप पे, अगर आपने उस पर हमला किया है और वो अपने प्राइवेट डिफेंस में आप पे हमला कर रहे हैं तो आप अपना प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल नहीं उस वक्त कर सकते। तो एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट ड्यूटी के वक्त कर रहा है तो आप उसको हार्म नहीं करेंगे। बस कंडीशन एक और होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ वो पब्लिक सर्वेंट है। मान लीजिए अनजाने में आपको पता नहीं है कि वो एक पब्लिक सर्वेंट है और तब आप हमला कर देते हैं, तब आपकी कोई गलती नहीं होगी। दूसरा ये कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन पे भी काम हो रहा है उस वक्त भी अगर आपको नहीं पता है तब भी आपकी कोई गलती नहीं होगी। क्या आपको पता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करते हुए किसी की डेथ भी कॉज की जा सकती है। तो सेक्शन 38 BNS आपका इसके बारे में बात करता है। सेक्शन 38 में कुछ कंडीशंस दिए गए हैं जिसमें से सबसे पहला कंडीशन ये कहता है कि अगर कोई आप पे हमला करता है जिससे आपको आपकी जान का खतरा है तब आप उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं अपने प्राइवेट डिफेंस में, लेकिन जो रेस्ट्रिक्शन सेक्शन 37 के हैं वो आपको फॉलो करने होंगे। तो पहला कंडीशन ये है कि अगर आप पे कोई हमला कर रहा है जानलेवा तब आप यूज़ कर सकते हैं प्राइवेट डिफेंस, उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर आपको कोई भारी चोट लगने की संभावना है, ग्रीवियस हर्ट की संभावना है, तो उस कंडीशन में भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन ये है कि कोई ऐसा असॉल्ट हो रहा हो जिससे कि सामने वाले की इंटेंशन किसी लड़की के साथ रेप करने की हो, वहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करते हुए वो लड़की उसका डेथ कॉज कर सकती है या कोई और पर्सन कर सकता है। चौथा कंडीशन ये है कि जहाँ पे असॉल्ट ऐसा हो रहा हो जहाँ से अननेचुरल लस्ट की इंटेंशन दिख रही हो वहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ करके डेथ कॉज की जा सकती है। पांचवा कंडीशन ये है कि अगर कहीं पे किडनैपिंग या एब्डक्शन के चांसेस हैं तो वहाँ पे भी प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करके किसी की डेथ कॉज की जा सकती है। छठा कंडीशन ये है कि अगर कोई आपको रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहा है यानी कि ज़बरदस्ती कहीं बांध के पकड़ के रखने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सातवां कंडीशन ये है कि अगर किसी पे एसिड फेंकी जा रही है या एसिड फेंकने की अटेम्प्ट की जा रही है, कोशिश की जा रही है, तो वहाँ पे भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल हो सकता है। तो ये आपका कंडीशन था कि कब आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करते हुए आप किसी की डेथ कॉज कर सकते हैं। फिर आपका सेक्शन 39 बात करता है कि अगर कोई ऐसा हमला हो रहा है जिसमें आप किसी की डेथ कॉज करने की जगह कोई और हमला करके अपने बचाव में आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप किसी की डेथ कॉज नहीं कर सकते। फिर अगला आता है आपका सेक्शन 40। ये बताता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब से आपको कब तक यूज़ करना है। जैसे ही आपको ये खतरा महसूस हो कि आप पे कोई हमला करने वाला है तो वहाँ से ही आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुरू हो जाता है और जैसे ही वो खतरा ख़त्म होता है वहीं पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपका ख़त्म हो जाता है। अब आपका आता है अगला सेक्शन, सेक्शन 42, जो कि बात करता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी की सेफ्टी में कब किसी की डेथ कॉज कर सकते हैं। वहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप अपनी प्रॉपर्टी के लिए कब यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये कि अगर रॉबरी की कंडीशन हो, रॉबरी डकैती अगर आए तो वहाँ पे भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ करके किसी की डेथ कॉज कर सकते हैं। कहीं पे मिसचीफ बाय फायर हो, BNS में अब एक्सप्लोसिव सब्सटेंस भी यूज़ किया गया है,
कि अगर कहीं पे आग लगने से या किसी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस की वजह से आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान होने की आशंका हो, वहाँ पे भी आप प्राइवेट डिफेंस का यूज़ करके डेथ कॉज कर सकते हैं। फिर आता है आपका थेफ्ट, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास। यहाँ पे भी अगर आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान होने का संभावना हो तो वहाँ पे भी आप प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी की डेथ कॉज करने के लिए। फिर अगला आता है आपका सेक्शन 43, जो कि बताता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी की सेफ्टी में कब से आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुरू होता है और कब ख़त्म होता है। तो शुरू ये इसके लिए कंडीशंस दिए गए हैं कि जैसे ही अगर आपका थेफ्ट है तो थेफ्ट के कंडीशन में जब चोरी हुई है, अगर आपकी प्रॉपर्टी आपको वापस मिल जा रही है या फिर आप चोर को पकड़ ले रहे हैं या फिर चोर का पीछा करना छोड़ दे रहे हैं या फिर पब्लिक अथॉरिटी बुला ले रहे हैं, तो वहाँ पे आप किसी की डेथ कॉज नहीं कर सकते। उसके अलावा रॉबरी की कंडीशन है कि वहाँ पे भी अगर आपकी जान के खतरे को चांसेस कम हो जाते हैं तो वहाँ पे भी आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से और भी कंडीशंस दिए हुए हैं सेक्शन 42 BNS में। सेक्शन 43 BNS में सेक्शन 44 BNS लास्ट प्राइवेट डिफेंस के बारे में बात करता है कि अगर अपनी सुरक्षा के लिए आपको किसी मासूम की जान लेनी पड़ रही है मजबूरन, कोई ऐसा आपके पास अब सिचुएशन नहीं बचा कि आप अपने आप को बचा सकते हैं और किसी की डेथ कॉज करना मजबूरी हो जा रही है, तो वहाँ पे फिर आप किसी की इनोसेंट की भी डेथ कॉज कर सकते हैं, ऐसा सेक्शन 44 BNS कहता है। तो इस तरह आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं BNS में ये दिया गया है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप बताइएगा कमेंट करके। तो आज की मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।